नमस्ते दोस्तों, आज आप सबसे हम एक बात जानना चाहेंगे। देखिए, सच सच बताइएगा, कितनी बार आपको मम्मी से ये फटकार पड़ी है कि जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, नहीं तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। और मम्मी की ये डांट हमारे मन में डर भी पैदा कर देती है। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और वाईफाई के बिना कहाँ गुजारा है। मगर आप में से कुछ चुनिंदा और टैलेंटेड लोग ऐसे भी होंगे जो मम्मी की डांट को भी स्नैपचैट पर अपलोड कर चुके होंगे। आखिर स्नैपचैट का स्कोर भी तो बढ़ाना है। और कुछ खासकर लड़कियां भी ऐसी होंगी जो डांट के बाद वाली सेल्फी भी स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुकी होंगी। मगर ध्यान रहे, सोशल मीडिया पर लाइक्स के अलावा आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। प्यार, दोस्त, पैसे और धोखे भी। जी हाँ, धोखे भी। जानना चाहेंगे कैसे? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में बनी हुई है प्रोफेसर मनमीत। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू मैम, बात हो रही है सोशल मीडिया और गर्ल्स की। आपका क्या सुझाव है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को किस हद तक एक्टिव रहना चाहिए, या फिर रहना भी चाहिए या नहीं? रहना चाहिए कि नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं रहना चाहिए जी। एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक मीडियम है जिससे आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बनी रहती है। और खास करके जब ये चीज़ें अवेलेबल हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना किया जाए। और लड़कियाँ क्यों पीछे रहें, तो लड़कियों को करना तो ज़रूर चाहिए जी। अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने बहुत छोटी छोटी लड़कियों को बड़ी पॉजिटिवली यूज़ करते हुए देखा है जी। सो फ़र्क अगर पड़ता है तो इस चीज़ से पड़ता है कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी, तो मेन मुद्दा ये है कि आपका उद्देश्य क्या है उसे इस्तेमाल करने का। जैसे कई ऐसे फैमिलीज में देखा गया जिनकी थोड़ी रूढ़िवादी सोच होती है और उनके पेरेंट्स स्पेशली कहते थे, मेरे खुद के पापा मुझे कहते थे कि फेसबुक पर अकाउंट नहीं बनाना। तो मेरी हमेशा मेरे फादर के साथ इस बात पे बहस होती थी कि अगर मेरा भाई बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकती। नहीं, पेरेंट्स का अपना एक कंसर्न बड़ा वाजिब है, क्योंकि जो फेसबुक है यहाँ से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है जी। किसी का कोई कंट्रोल नहीं। आप किसी से क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कौन है वो बंदा। बेसिकली तो प्रॉब्लम यहाँ पे आप जानते हो नहीं बंदे को, और आप उससे बातचीत कर रहे हो जी। अब उस बातचीत में आपने उसको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दी जो नहीं बतानी चाहिए थी शायद, मतलब क्योंकि उसका पता ही नहीं है, या कुछ मे बी कि उसने उसको मिसयूज़ कर लिया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो पेरेंट्स का कंसर्न तो मैं सोचती हूँ वाजिब है कि, और लड़कियों पे वो ज़्यादा इसलिए करते हैं, उनको लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है, पर ये लगता है कि शायद लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। पर मेरे हिसाब से लड़के हों या लड़कियाँ, दोनों को फ़र्क पड़ता है जी। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं मैं कहूँगी कि होना नहीं चाहिए फेसबुक पे, पर फेसबुक पे बड़ा केयरफुल होना चाहिए जी। ठीक है, हम वैसे भी जिंदगी में बड़े केयरफुल हैं लोगों के साथ दोस्ती करते हुए। हम हर एक के साथ तो दोस्ती नहीं कर लेते, उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या हमें पसंद होते हैं। पर कम्युनिकेशन में एक जो चीज़ जब हम आमने सामने होते हैं वो नज़र आती है, वो कभी भी आपको फेसबुक पे नज़र नहीं आती। उसका उदाहरण ये है कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, मेरा कोई जेस्चर ऐसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसी है जो आपको बड़ी जल्दी बता देगी कि मैं कैसी हूँ। पर यही मैं फेसबुक पे आपके साथ हूँ जी, बातें कर रही हूँ, फोटो भी भेज रही हूँ, पर मेरी पर्सनैलिटी को आप पूरी तरह जज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इन पर्सन बात कर रहे होते हैं और जब हम फेसबुक पे बात करते हैं या ट्विटर पे बात करते हैं, तो वो एक जो गैप है ये अंडरस्टैंड करने का कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी, जेस्चर्स क्या थे, एक कंप्लीट पैकेज जो कम्युनिकेशन का है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, समझ के चलने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा, फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक ही क्यों, जो सामने है वो अच्छे से दिख नहीं पाएगा आपको जब आप। इसलिए दोस्तों, वर्चुअल दुनिया में भी दोस्ती करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जैसे आप अपनी रियलिटी वर्ल्ड में केयरफुल रहते हैं। मैम, जैसे कि आपने कहा कि हम अनजान लोगों के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कैसा है और किस तरह से हमारे साथ बात कर रहा है। तो अक्सर देखा गया कि यंगस्टर्स वो स्पेशली सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चुनते हैं दोस्ती बढ़ाने का, अपना सर्कल बढ़ाने का, क्योंकि शायद एक उम्र ऐसी होती है जब हमें एक दोस्त की ज़रूरत होती है, एक साथ की ज़रूरत होती है, और हम सोचते हैं कि शायद हमारे माँ बाप हमें अच्छे से नहीं समझ पाते। तो कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, कैसे ध्यान रखा जाए इस चीज़ का कि हमें इस इंसान के साथ किस हद तक दूरी बना के रखनी है? जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, ठीक है, मैं यंगस्टर्स बहुत बाहर जाते हैं
बिल्कुल, है ना। जैसे सपोजिंग कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी आना, स्कूल में जाना, हमारी काफ़ी दायरा होता है, हम उस दायरे को क्यों एंजॉय नहीं करते। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं नहीं कहना चाहूँगी वैसे, पर मैं फेसबुक पे नहीं हूँ ठीक है, नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, पर मेरे पास उतना समय ही नहीं है। मेरे पास मेरे आसपास इतने लोग हैं, उनके साथ बात करने में ही और मतलब उतना ही टाइम होता है कि उन्हीं से बात हो जाए तो गनीमत है। तो मैं ये कहूँगी ठीक है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इस उम्र में, हम चाहते हैं लोग हमें समझें, पर वही बात है फिर से आती कि जब हम इन पर्सन लोगों को मिल सकते हैं, या तो हो कि हम नहीं मिल पा रहे, है ना, या दूसरों के पास समय नहीं है हमारे लिए, या हमारे पास समय नहीं दूसरों के लिए इन पर्सन मिलने का, फिर तो फेसबुक बहुत जायज़ चीज़ है, ठीक है। या ऐसी कोई चीज़ जो मुझे नहीं पता है और मुझे ढूंढनी है, ठीक है, और फेसबुक पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं ज़रूर करूँगी दोस्ती, ठीक है। मेरा दिल करेगा कि हाँ मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि फेसबुक से ज़्यादा मुझे यूट्यूब ठीक लगता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपने जो ढूंढना है उसको ढूंढो, किस बंदे का सुनना चाहते हो वो सुनो, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो वही बात है कि आप क्या जानना चाह रहे हो, किस लिए करना चाह रहे हो। अगर सिर्फ दोस्ती के लिए कर रहे हो तो दोस्ती तो इन पर्सन की आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल, ठीक है। तो इन पर्सन क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा बस इतना ही सवाल है। ये नहीं कि ना करो, पर इन पर्सन क्यों ना करो जिसको आप ज़्यादा समझ सकते हो, ज़्यादा जान सकते हो। हाँ, कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है आपको फेसबुक पे तो हार्म भी कोई नहीं है, बट हाउ वुड यू नो कि वो आ रहा है आपके सामने, वो अच्छा ही है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ। जी, इसी के साथ मैम दोस्ती और एक्सेप्टेंस के साथ दूसरा पहलू जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का है, शेयरिंग। बचपन से हम अपने दोस्तों को कहते सुना है, मम्मी ने शेयरिंग करना नहीं सिखाया क्या। तो उसी तरह फेसबुक पे आजकल लड़कियों को सेल्फी क्रेज बहुत देखा गया है। गुड मॉर्निंग सेल्फी, गुड नाइट सेल्फी, और दिन के दौरान कोई भी एक्टिविटी ऐसी हुई हो, चाहे वो रचनात्मक हो चाहे नहीं, लेकिन उसकी भी सेल्फी। और एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक 30% लड़कियों को इस चीज का डिप्रेशन रहता है कि उन्हें किसी अनअट्रैक्टिव फोटो में टैग ना कर दिया जाए। तो इस तरह की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको हद से ज्यादा सेल्फी क्रेज है? अच्छा, चलो एक और स्टडी भी है, अभी रिसेंटली मैंने पीछे पढ़ी है कि सेल्फी कौन लोग ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं। वो लोग लेते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, या हम हैं सुंदर, जिनको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो वो दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वो सेल्फी के ज्यादा चक्कर में पड़ते हैं। या वो लोग हैं जो सोचते हैं नहीं मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फोटोग्राफ में, तो मुझे करनी ही नहीं है, तो वो करेंगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो वो मतलब ये दो कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं, और ये दो कैटेगरीज के बीच में लोग बंटे होते हैं, ठीक है। पर जो लोग अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, वो चाहे सेल्फी हो और चाहे कोई दूसरा मीडियम हो जहाँ पर वो अपने आप को कह लो कि असुंदर नहीं दिखना चाहेंगे, जो बहुत कॉन्शियस हैं, ब्यूटी कॉन्शियस हैं या सुंदरता के उसमें हैं, वो डिप्रेस्ड होंगे ही, ठीक है, चाहे सेल्फी ले चाहे ना ले। बट फिर वही बात है कि सेल्फी का मकसद क्या है, किस लिए ले रहे हैं हम सेल्फी, किसको बताना चाहते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो कंसिडर की जानी चाहिए। और सुंदरता के साथ डॉक्टर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी आपको ऐसे इश्तिहार, एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगी जो आपसे ये बड़े बड़े वादे करती हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती निखार सकता है, आपको 4 दिनों या 10 दिनों के अंदर सुंदर बना देगा, और अक्सर महिलाएं इनकी तरफ खींची चली जाती हैं। आपको क्या लगता है ये किस हद तक सुरक्षित है? सुरक्षा के मामले में मैं ये कहूँगी कि बड़ा ज़रूरी है कि हम उसका कंटेंट देखें जी, कि जो भी आप खरीदने जा रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट कोई भी खरीदने जा रहे हो तो उसका कंटेंट देखो, बिल्कुल, और उसकी एक्सपायरी डेट देखो जब भी खरीदो, ठीक है। और ये देखो कि आपकी अपनी स्किन जो है किसी को कंसल्ट कर लो अगर आपने खरीदना ही है तो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लड़कियों को ये समझ आनी चाहिए कि जो ब्यूटी है ना वो शायद प्रोडक्ट से नहीं आनी है, बिल्कुल, उनके अपने हार्मोन्स हैं, अपनी पर्सनैलिटी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिल्कुल। ज़्यादा ठीक है, सुंदर लगने के लिए आपने बहुत अच्छे से कुछ ब्राइट सा पहन लिया है जब आपको ब्राइट पहनना चाहिए, मतलब जी, तो अगर आपने ओकेजन के हिसाब से अपने आप को कैरी किया है, कैरी करने का मेरा मतलब है पहनो कुछ भी, पर अगर आप उसको अच्छे से कैरी कर लेते हो तो आप सुंदर लगते ही हो। अगर ये समझ में आ जाता है तो शायद हम ब्यूटी प्रोडक्ट से बच जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि लड़कियों को सपोजिंग एक्ने हो गया या पिंपल्स ही हो गए, सिंपल मतलब कुछ छोटा सा बॉयल हो गया फेस पे खास करके, तो वो सोचते हैं कि वुमेन इज फेस ओनली,
ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा उनको ज़रूरत लगती है और उसी को ज़्यादा खरीदती हैं, जो मुझे समझ में आता है जी। और वही ज़्यादा प्रमोट होते हैं और वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मैं ये कहना चाहती हूँ, वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप अपने चेहरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो जी। अपने चेहरे पर आपने अगर कुछ गलत चीज़ लगा ली जी, ठीक है, और वही खराब हो जाएगा। मतलब गलत चीज़ लगाने से अच्छा कुछ मत लगाओ जी। मेरा हमेशा यही रहेगा। जी। तो जब आप प्रोडक्ट पिक करते हो, अच्छी बात है, आप मार्केट में जाके उसको अच्छे से समझ करके उसके बारे में अच्छे से पढ़ करके खरीदिए। जी। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसकी एडवर्टीजमेंट आपको मिल गई है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए। आपको पता है ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ ज़्यादातर मिलते थे और मिलने चाहिए? जी। ज़्यादातर ये केमिस्ट शॉप पे होते हैं। वाई? जी, है ना, सोचने की समझने की बात ये है जी कि क्यों केमिस्ट के पास होती हैं सारे तरह के आपके हेयर वॉश के लिए शैम्पूज, कंडीशनर्स, है ना जी। तो इसका मतलब है कुछ, बिल्कुल, है ना, इसका मतलब ये है कि वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑल स्किन प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे आपकी खूबसूरती को जहाँ संवार सकते हैं वहाँ खराब भी कर सकते हैं। तो वहाँ केयरफुल होना चाहिए। बिना किसी की कंसल्टेशन के किसी भी प्रोडक्ट को लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। जी दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है और कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको 4 या 10 दिनों में सुंदर बना देगा। और खासकर जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको इसके लिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। मैम, आजकल हर सेलिब्रिटी फेसबुक पर लाइव हो रहा है। मैं खुद दिलजीत दोसांझ को रोज लाइव देखती हूँ। लड़कियों में दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इनको कॉपी करने की एक होड़ सी पैदा हो जाती है और शायद उन्हीं के ड्रेसेस, उन्हीं की तरह सेल्फीज अपलोड करने की भी एक होड़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन सेलिब्रिटीज में और हम में कितना अंतर है, उनके लाइफस्टाइल में कितना अंतर है? वो और हम एक जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ओनली थिंग इज कि उन्होंने अपने आप को जिस बिजनेस के लिए या जिस ऑक्यूपेशन में, ठीक है, या जिस प्रोफेशन में अपने आप को रखा हुआ है, उस प्रोफेशन की ये डिमांड है कि वो हमेशा एक तरीके से दिखें। ठीक है, आपको एक और बात बताऊं, आप किसी भी प्रोफेशन ना, लोग जो होंगे ना, उनका एक अपना ही स्टाइल होएगा। बिल्कुल। कोई बिजनेस वुमन है वो अपने तरीके से तैयार होती है, कोई एक्टिंग के फील्ड में है वो अपने तरीके से तैयार होती है, मतलब मॉडलिंग एक्टिंग के, और कोई प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाने वाली है वो बिल्कुल अपने तरीके से तैयार होती है। वो कभी उसको कॉपी नहीं कर पाएगी, ठीक है, किसी दूसरी वुमन को। उसका अपना ही एक स्टाइल रहेगा। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मेन आल्सो। अगर आप देखोगे तो आदमी और लड़के भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप उसी को फॉलो, आप अपने प्रोफेशन के बाहर कभी कभी तैयार नहीं हो सकते। तो सेलिब्रिटीज का अपना एक रोल ये जरूर है कि अच्छा उसने ये ड्रेस पहनी है तो मुझे भी पहननी है। इसमें मुझे ये नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया के कारण है। ये जब मैं छोटी थी, मतलब आप सोच सकते हो जब सोशल मीडिया बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है, तो तब भी मैंने देखा है कि लड़कियों को बहुत होता था, ओ उसने तो वो आई स्टिल रिमेम्बर चुन्नटों वाली पहनी है तो मुझे भी अब चुन्नटों वाला बनाना है। और आप ये भी देखोगे कि सोसाइटी में जो बहुत जल्दी से इसको पिक कर सकते हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो देर से करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का ये जरूर फर्क पड़ा कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। जी, ठीक है, जो फैशन आता है इमीडिएटली वो प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो, व्हाटएवर इट, मिल जाता है और लोग करते हैं। तो सेलिब्रिटी को फॉलो करना आज का नहीं है, सोशल मीडिया से नहीं है, ये हमेशा से रहा है। और पर किस हद तक आप करते हो और कितनी क्विकली कर पाते हो वो जरूर फर्क पड़ा। अब आप जल्दी से कर लेते हो। आज पिक्चर रिलीज हुई या नहीं हुई है, उसकी अगर एक फोटो भी आ गई है तो आपको बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि क्या आया है फैशन में और आपको क्या करना है। सो ये तो मतलब नॉर्मल सा लगता है, ये मुझे कोई बहुत अब नॉर्मल नहीं लगती चीज़। हाँ जी, जो नुकसान हो सकता है इससे वो ये है कि क्योंकि बहुत क्विक होता है और आप बड़ी क्विकली नई नई चीज़ें खरीदना चाहते हो तो आपके घर की इकोनॉमी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जरूर फर्क पड़ता है। अब फिर पेरेंट्स के साथ क्लैश होएगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। ठीक है ना, आज तुमने ये खरीदा था, अब कल तुम्हें ये क्यों ज़रूरी चाहिए? ये क्विक हो गया, थोड़ा जल्दी होना शुरू हो गई चेंज। तो दोस्तों, हर किसी का एक अपना रवैया है, अपना तौर तरीका है। उसी तरह ये बात सेलिब्रिटीज पे भी जाती है। हर किसी का एक अपना व्यक्तिगत है, इसलिए उन्हें अंधाधुंध फॉलो मत कीजिए। जी हाँ, आप अपने एक व्यक्तित्व को अपनाइए। और बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि महिलाओं में जेलसी की भावना बहुत होती है। और उसी तरह जब लड़कियां दूसरी लड़कियों की पिक्चर्स या पोस्ट देखती हैं कि कोई लड़की आज उस पार्टी में गई है या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ गई है या वहाँ गई है, तो उसी तरह वो उसी चीज को अपने पे ले लेती और काफी बार इस चीज को लेके अपने लाइफस्टाइल को लेके डिप्रेस हो जाती है कि शायद मेरा लाइफस्टाइल इतना एक्साइटिंग नहीं है जितना उसका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहूँगी कि बड़ा आपने सही एक इंडिकेशन दी है कि क्या इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है।
प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ओपन हो गए एक दूसरे के सामने पिक्चर से, इन पर्सन नहीं हुए, तो वो जो पिक्चर्स हम देखते हैं कौन कहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है, ये ऐसे ही है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, मतलब टीनेज और तक हम ऐसे करते हैं कि मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मैं दिखाऊं ज़रूर लोगों को जी। तो ये एक इमेच्योर और बचपने वाला बिहेवियर होता है। मैं ये नहीं कहूँगी इमेच्योर नेगेटिवली, इमेच्योर मतलब कि थोड़ा बचपने वाला बिहेवियर होता है जिसको आप इंजॉय कर, पर वो एक स्टेज तक ही आप इंजॉय करते हो, उसके बाद उसको खत्म होना होता है। पर मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, अगर आप आज मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने इस जो हमारी ग्रोथ थी या डेवलपमेंट थी जी, उसको इसने रिटार्ड कर दिया है। ठीक है, कि हम उस होड़ में जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ में उनको भूलते जा रहे हैं जी। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारी जिंदगी में, पर हम इसी चक्कर में फंस गया है, ओहो वो तो वहाँ गई, मैं क्यों नहीं गया, है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि टीन एज तक तो फिर भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चलो कर लिया कंपटीशन ऐसा आपने जी। और ये कंपटीशन लोगों को डिप्रेस्ड करता है, ये भी सही है किसी हद तक जी। ठीक है, क्योंकि मतलब ये कंपटीशन होना, अच्छा उसको जॉब मिली मुझे नहीं मिली, बिल्कुल तो होता था पहले। ठीक है, ये होता था कि अच्छा उसको समझ इतना आया चीज़ों का, मुझे नहीं आया, तब भी होता था, है ना। पर ये जो एक नई चीज़ है कि कोई पार्टी करने गया और मैं नहीं गया, जिसको अभी हम 1-2 दिन पहले किसी और से भी बात चल रही थी, तो वो कहते हैं ये जो कूल है, ये शब्द इतना यूज होता है खासकर सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ठीक है, और बट वी डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि आप इंजॉय करो जिंदगी को, तो हर एक की इंजॉयमेंट का अपना अपना डिफरेंट तरीका है। तो ये जेलसी तो नहीं मैं मानती कि जेलसी है, पर ये है कि क्योंकि दूसरा कर पाया और मैं नहीं कर पाई, ये एक अपने अंदर एक कमी सी लगती है और वो डिप्रेशन को लीड करती है जी। और ये सिर्फ लड़कियों में नहीं है, लड़कों में, ठीक है, परसेंटेज कम हो सकती है, एक्सटेंट कम हो सकती है जी। पर है वो, मतलब ये है कि हम किसको देख रहे हैं, हमने जिसको देखा है हम उसकी बात कर रहे हैं, पर ये है दोनों में कौन। मैम अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जो हम किस तरह से उसे यूज करते हैं और किसको दिखाने के लिए यूज करते हैं जी। हेल्थ और एजुकेशन की जहाँ बात आती है, हमेशा हर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि ये फ़ोन से चिपका रहता है, ये फ़ोन से चिपकी रहती है। हेल्थ और एजुकेशन को सोशल मीडिया ने किस तरह से इफेक्ट किया? बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। फ़ोन से चिपके रहने की ही बात नहीं है, बात यह है कि आपका ये इंटरेस्ट कम हो गया कि आप बाहर घूम के आओ, ठीक है, आपका ये इंटरेस्ट कम हो गया कि कहीं कोई अच्छा सा लेक्चर हो रहा है तो उसको सुन के आओ, आपका ये इंटरेस्ट कम हो गया कि कहीं बहुत अच्छा सा स्टेज पे या थिएटर हो रहा है मैं उसको देख के आऊँ। तो वो चीज़ें तो हमारी मतलब उसमें रही नहीं कहीं पर। तो अब आप देखो टैगोर थिएटर में कितने लोग थिएटर देखने जाते हैं, ठीक है, जब होता है। आई डोंट थिंक एनी यंगस्टर गोज, ठीक है, हमारे जैसे मिडिल एज के या जो ओल्ड एज में जा रहे हैं वो लोग जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है, वो कहेंगे कि चलो देख के आते हैं, है ना, एक्टिंग को एंजॉय करते हैं, है ना, टैलेंट को एंजॉय करते हैं। पर सोशल मीडिया पे गया, अच्छा उसने दिया है, आधा देखा आधा छोड़ दिया, है ना, मज़ा नहीं आया तो छोड़ दिया। एडवांटेज ये है कि हाँ आपको क्विकली अवेलेबल हो गया जी, ठीक है, कहीं जाना नहीं पड़ा, पर उसने आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कम, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है जी, ठीक है। इसलिए मुझे सोशल मीडिया हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता लगता है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मैं ये कहूँगी अगर आप एक्टिव हो और आपका इंटरेस्ट है तो एजुकेशन उतनी इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आप वहाँ पर ढूंढते हो जो आप चाहते हो जी। एंड आई हैव सीन कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी गूगल पे जाके सर्च मार के ढूंढने की कोशिश करते हैं चीजों को, ब्लॉग्स पढ़ते हैं जी, ठीक है, किसी ने क्या लिखा है अपना ब्लॉग लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लिखते हैं जी। पर वो बहुत क्रिएटिव है चीज और वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है जी। किसी अच्छे से बंदे का लेक्चर सुनना, आजकल टेड टॉक्स आती हैं, तो एजुकेशन में तो काफी फर्क पड़ रहा है। मैं कहूँगी कि आप जल्दी सीख रहे हो, एक्सपोजर जल्दी हो रहा है जी, ठीक है, पर एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, या मैं उतनी मेच्योर हुई हूँ समझने के लिए कि नहीं हुई हूँ वो देखना पड़ेगा जी। कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे वैसे ही डिप्रेस कर दे ना, तो सिलेक्टिव होना पड़ेगा, या किसी मतलब कह लो कि अपने से बड़े की थोड़ी सलाह लेनी पड़ेगी या उसके साथ बैठ के देखना पड़ेगा, मतलब वो चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन में इतना हैम्पर नहीं हुआ, बिसाइड्स कि आप किसको पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, ये जरूर मैटर करता है। सो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल कि मैं जिस चीज को पढ़ रही हूँ वो ऑथेंटिक है कि ये डाटा ऐसे किसी ने दे दिया जी। ऐसी चीजें भी अब अवेलेबल है, तो अगर आप पर्टिकुलरली ढूंढ करके ये देखते हो कि कहाँ से आ रही है चीज और फिर पढ़ते हो, ठीक है, तो फिर तो बात बनती है। पर अगर आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो तो प्रोबेबली वो सही नहीं है, ठीक है, तो वो एजुकेशन को जरूर खराब कर सकती है। हेल्थ को तो बहुत इफेक्ट, क्योंकि आपको इतना इनएक्टिव कर दिया जी, इतना नॉन कम्युनिकेटिव कर दिया। मैं तो कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी खत्म कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि मुझे 2 बंदों के साथ बात करने में दिक्कत आए, अगर मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ तो शायद मुझे ये ना अच्छा लगेगा करना, क्योंकि मुझे उसकी एडिक्शन सी हो रही है,
कि मेरा दिल इतना लगा हुआ है उसमें कि ओहो मुझे तो उसको जवाब देना था, ओहो मुझे तो सेल्फी भेजनी थी। बिल्कुल। तो मेरा ध्यान भी नहीं रहेगा और मैं बात करना भी नहीं चाहूँगी और शायद कॉन्फिडेंस भी लो कर जी, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा बात करने। और वहाँ तो मैंने देखा है जी, ठीक है कि आप जो वर्ड्स लिखते हो इतने शॉर्टकट में लिखते हो बिल्कुल, किसी तीसरे बंदे को तो समझ आना ही बड़ा मुश्किल है। जी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हमारे राइटिंग और स्पीकिंग पैटर्न्स को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है कि कई बार टीचर्स को भी मैंने ये कंप्लेन करते देखे कि जो आप मैसेज लैंग्वेज में यू लिखते हो, वाई ओ यू की जगह वो आप एग्ज़ाम में भी जल्दी जल्दी वही लिख देते हो। सो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो एडिक्शन है वो हमें एग्जाम्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ मैम हम सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ये करता है वो करता है। कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो सोशल मीडिया की देन है हमारे लिए जिन पर आप नज़र डालना चाहेंगे? बहुत सारी है, ठीक है, मैंने बीच बीच में दिए हैं एग्जाम्पल्स, पर मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहती हूँ। एजुकेशन में अगर आप कुछ जानना चाहते हो, आप मीटिंग में बैठे हो, किसी ने आपको सवाल किया, आपको जवाब नहीं आता, आप इमीडिएटली ढूंढ सकते हो और आप जवाब दे सकते हो। आप रास्ता भूल गए हो, रास्ता ढूंढ सकते हो। फ्रेंड्स के बीच में हो, कुछ बात कर रहे थे और बात नहीं कर पाए और जाना पड़ गया, तो आप मैसेज करके और मैसेज मतलब इमीडिएटली आप बता सकते हो कि आप क्या रह गया। जी। आप घर से बाहर हो, पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को बड़ी जल्दी बता सकते हो आप कहाँ पर हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे, मतलब तो वो पीछे हैं आपके। जी। ठीक है, तो कांटेक्ट बन जाते हैं। तो ये फ़ायदे तो हैं ही हैं। फिर मैंने आपको अभी बताया कि टेड टॉक्स होती हैं विच आर वेरी वेरी नाइस समटाइम्स, बड़ी अच्छी टेड टॉक्स होती हैं जी। तो उनको आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इन है आजकल, ऑनलाइन उनको हम मूक बोलते हैं। सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। सर्टिफिकेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जिस तरह से वो पढ़ाते हैं और आप पढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने छोटे छोटे कोर्सेज ओपन कर दिए हैं और बहुत लोग उन कोर्सेज को करते हैं। दैट्स अनदर एडवांटेज। जी। मैंने कहा था ब्लॉग्स आप लिख सकते हो, जो मन में आया हुआ है आप लिख सकते हो। जी। ठीक है, और लोग पढ़ेंगे, हो सकता है रिस्पॉन्स भी आए आपको। जी। मोटिवेशन होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। मुझे याद है अभी मैंने कुछ किया इवेंट, जी, क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने डाला और वो थोड़ी देर के बाद मुझे कहते तुम्हें पता है तुम्हारे 45 लाइक आ गए। तो मैंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, कहते पर मुझे, क्योंकि आप देखते हो जब, और जब आप इस चीज़ पे आ जाते हो तो आपको वो एक कंपटीशन से में आ जाते हो, तो वो नुकसान भी है पर फायदा भी है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती रहती है कांस्टेंट, है ना, इमीडिएट जवाब से व्हाट्सएप पे इमीडिएटली। बिल्कुल। तो ये फायदे भी है, मैं ये कहूँगी। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमारा उद्देश्य क्या है उसे इस्तेमाल करने का। दोस्तों, कम्युनिकेट कीजिए, दोस्ती बढ़ाइए, बातचीत कीजिए, मगर सावधानी से। जिंदगी में दोस्तों कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करें।